हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर ग्रिगनॉट रिएजेंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, एल्किल हैलाइड्स है कि हम लोग यूज नहीं कर सकते एल्किल हैलाइड की हेल्प से ग्रिगनॉट रिएजेंट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो दे आर जनरली स्टेबल इन एयर्स, कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। लो रिएक्टिविटी, गुड इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, दूसरे का डी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो कॉमन एप्लीकेशन जो होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, इनमें से कौन सा नहीं है? ट्रीटमेंट ऑफ मेटल पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिरगनाट रेजेंट। गिरगनाट रेजेंट का फार्मूला होता है RMgX, और R जो होता है नेगेटिव में टूटता है, मैग्नीशियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन पूछा कि गिरगनाट रेजेंट का कैरेक्टरिस्टिक की बताना है, तो कौन सा होता है भाई? हमको पता ही है, बेसिक नेचर में इसका फॉर्मेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रिगनाट रेजेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स। तो किससे प्रिपेयर नहीं होता है? क्लोराइड से तो होता है, ब्रोमाइड से भी होता है, आयोडाइड से होता है, फ्लोराइड से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट पढ़ना, बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला है, दे कैन बी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है क्योंकि तभी तो हम लोग मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाते हैं, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो पहला वाला तो सही है, ट्रू है। दूसरा वाला, दे आर आफ्टर एयर, तो ये भी सही है। तीसरा वाला है, दे टिपिकली हैव लो रिएक्टिविटी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। और दे आर विडली यूज, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चैनल को भाई लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। लाइक करोगे यार तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आता है ना, और सारा वीडियो और सारे टॉपिक पे वीडियो बनता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इसमें से बताना चारों ऑप्शन में से कि किसमें से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब नॉट कॉमनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जिंक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो आठवें का, रिएक्शन ऑफ एल्किल लिथियम विथ एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन यूज ऑफ ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का कॉमन यूज के लिए किसका यूज किया जाता है? तो हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में किया जाता है इसका यूज। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉमनली यूज कहाँ करते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर बी सही है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में इसका यूज ज़्यादातर कॉमनली यूज किया जाता है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एस्टल्डिहाइड। तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला पता है क्या होता है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला C2, एक मिनट, C2H5Mg Br, ये होता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किससे रिएक्शन करवाना? एस्टल्डिहाइड से। तो फार्मूला होता है CH3CHO, और जैसे ही हम लोग एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन इसका करवाते हैं, ये बना लेता है सेकेंडरी, ये बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 10 का बी सही है, कि जब भी हम लोग भाई एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन एस्टल्डिहाइड से करते हैं, एथेनॉल से करते हैं, तो ऐसे ही वो तुरंत किससे में बना लेता है? सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फाइंड एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स
ये जो चारों ऑप्शन में से है मतलब किस फील्ड के लिए वेरी करता है। तो भाई एग्रीकल्चर में तो यूज करते ही हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, और कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, मेडिसिन में, तभी तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज किया गया था। तो मेडिसिन भी, तो चारों ऑप्शन इसमें से सही है, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 तो सही से कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू कन्वर्ट ए कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन एल्कोहल। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर ही हम लोग हाइड्रोलिसिस के माध्यम से एल्कोहल बनाने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो गया, चाहे वो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, चाहे वो टर्सरी अल्कोहल हो गया, जिस तरीके का भी अल्कोहल हो गया, तो उस ज़्यादातर केसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किसकी हेल्प से करेंगे हम लोग? भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से करेंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है पता ही है, RMgX को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और R नेगेटिव में टूटेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव में टूटेगा, और जिससे रिएजेंट का रिएक्शन करवाना है हाइड्रोलिसिस के माध्यम से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नहीं है? तो दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये तो है। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्योर, पूरा प्योर जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। किसी किसी के, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 13 में कि किसी किसी केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल को, लेकिन वाटर टू फॉर्म्स ऐसा कुछ ज़्यादातर केसेस के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर है, क्योंकि सारे केसेस में ऐसा थोड़ी ना होता है। ऑप्शन नंबर डी देख लिया जाए, द रिएक्ट विथ कार्बन कंपाउंड, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, सारे केसेस के लिए ऐसा नहीं है, हाँ सम केसेस के लिए कह सकता हूँ। ठीक है, तो 14 का सी सही है। 15वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एल्किल हैलाइड्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो किस मेटल का यूज करते हैं भाई हम लोग? मैग्नीशियम का इसमें यूज किया जाता है, मैग्नीशियम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, इसका 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड इज ट्रू। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड जो है, कौन सा स्टेटमेंट, चारों ऑप्शन में देखना है और चारों ऑप्शन में से ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। मतलब एकदम जो खुद से सोचो कि जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसी ऑप्शन को हम लोग लेंगे। हो सकता है कोई ऐसा ऑप्शन दिख जाए कि जो कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन हम लोग हमेशा बेस्ट ऑप्शन लेंगे। जैसे उसमें अल्कोहल का जो प्योर वाला हाइड्रोलिसिस बताया था कि हम लोग अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके का सेम बेस्ट ऑप्शन चूज करना है हमेशा, हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ट्रू वाले क्वेश्चंस के अंदर तो पहला है दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बेसिस होते हैं, एसिड तो होता नहीं है, बेसिस के रूप में हम लोग लेते हैं। ठीक है, और दे आर टिपिकली नॉन न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा तो है नहीं, न्यूक्लियोफिलिक होता है और एडिशन रिएक्शन देता है। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन कभी कभी बाई चेंजेस दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दे आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विथ मैग्नीशियम। ये वाला ऑप्शन, चौथा वाला पढ़ लिया जाए तो स्टेबल एयर में भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 17 का सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है 17 का, कि दे आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विथ मैग्नीशियम, एकदम ट्रू आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
विच ऑफ द फन कॉमन यूज किस में, तो भाई हम लोग को पता है कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिरनाट रिएजेंट का कॉमनली यूज करते हैं। तो 18वां का ए सही है। 19, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का फार्मूला बताना है। तो सबको पता है आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड पूछा है तो RMgX है, RMgX है। आर्गेनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड पूछा होता तो RMgBr है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड आर कॉमनली नोन एज, किस नाम से हम लोग सिंपल आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड को किस नाम से जानते हैं। तो सबको बच्चे को पता चल गया, छोटे छोटे बच्चे को पता है, गिरगनाट रिएजेंट के नाम से। खुद से सोच सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, विच फंक्शनल ग्रुप कैन गिरगनाट रिएजेंट रिएक्ट विथ टू फॉर्म एल्कोहल। कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो गिरगनाट रिएजेंट रिएक्ट विथ टू फॉर्म एल्कोहल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, हम लोग एल्डिहाइड के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, अल्कोहल में कन्वर्सेशन तो कर सकते हैं कीटोन। तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर 21 का बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम इन गिरगनाट रिएजेंट। गिरगनाट रिएजेंट का फार्मूला भी बताया हूँ, RMgX होता है। सिंपल ले लिया जाए CH3MgCl, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, वाट, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम। इस कार्बन और इस मैग्नीशियम के बीच में, जो कार्बन एंड मैग्नीशियम है इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सबको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं कि भाई दो एटम हैं, दोनों अगर एटम अपने इलेक्ट्रॉन का, जैसे मान लो कोई एक एटम ए है दूसरा कोई एटम बी है, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन का इक्वल साझेदारी कर दे, इक्वल जैसे ही साझेदारी की हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। आयनिक हो नहीं सकता, आयनिक में हमेशा आयंस में टूटेंगे, A+B- में टूटेंगे, जैसे NaCl है, NaCl किस में टूटेगा, Na+ में और प्लस Cl- में, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड जानते हो किस तरीके का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके का Hb बॉन्ड होता है, जैसे वाटर है, वाटर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो Hb बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब वो बाद में देखा जाएगा अलग वीडियो में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, को एक्सप्लेन तो करना नहीं है, ठीक है। तो वो भी नहीं होगा। मेटेलिक बॉन्ड वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 22 का बी सही है कि जो हमारा कार्बन और मैग्नीशियम है किसमें, RMgX में, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की इक्वल साझेदारी होती है। तो ऑप्शन नंबर 22 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड फॉर गिरगनाट रिएजेंट। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड फॉर गिरगनाट रिएजेंट। तो ईथर तो लेते हैं, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF लेते हैं, रिएजेंट दोनों लिया जाएगा, रिएजेंट जितने रहेंगे, वाटर को नहीं लिया जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ये पहले वाले चैप्टर में है, रिएजेंट में THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, डाइमेथॉक्सी, तो वहाँ समझाया जाएगा क्या है वो चीज़ें सारी। क्वेश्चन नंबर 24, द रिएक्टिविटी ऑफ गिरगनाट रिएजेंट इंक्रीज विथ, मतलब गिरगनाट रिएजेंट की जब रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इंक्रीजिंग एल्किल चेन लेंथ, ठीक है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी खोज लो, जो मतलब एल्किल चेन लेंथ की जो हमारा इंक्रीजिंग एल्किल चेन लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है रिएक्टिविटी ऑफ गिरगनाट रिएजेंट के साथ।
क्वेश्चन नंबर 25, तो ऑप्शन नंबर 24 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आयोडीन इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनाट रिएजेंट। मतलब जब हम लोग ग्रिगनाट रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं तो आयोडीन का रोल क्या होता है एक्चुअली में। तो आयोडीन जो रोल करता है ना, वो एज ए कैटलिस्ट यूज करता रोल उसका होता है। वो बस ग्रिगनाट प्रिपरेशन, जो ग्रिगनाट रिएजेंट बनता है ना, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या जल्दी जल्दी प्रिपरेशन हो जाए, जल्दी जल्दी ग्रिगनाट रिएजेंट बन जाए। तो एज ए बस उसका काम केवल इतना ही है आयोडीन का, एज ए कैटलिस्ट वर्क करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, कैटलिस्ट के बारे में ऐसा अच्छा जान ही रहे हो ना कि जो भाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर दे, बट स्वयं क्या करे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, तो वो आयोडीन क्या कर रहा है, ग्रिगनाट रिएजेंट की रेट ऑफ को इंक्रीज कर दे रहा है, जिससे क्या ग्रिगनाट रिएजेंट जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जा रहा है आसानी से। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनाट रिएजेंट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉलो विच मैकेनिज्म। ठीक है, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो हमको पता है सब्स्टिट्यूशन तो देगा नहीं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। तो एडिशन रिएक्शन देता है। 26 का बी सही है, एडिशन। अभी बताया था न्यूक्लियोफिलिक कैसा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेथड टू प्रिपेयर ग्रिगनाट रिएजेंट। ठीक है, तो पढ़ा जाए। डायरेक्ट गलत है, मतलब सही है, नॉट ए मेथड टू प्रिपेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, विथ मैग्नीशियम पूछा ना, तो विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, मतलब नॉट ए मेथड टू प्रिपेयर। तो 27 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नॉट ए मेथड टू प्रिपेयर ग्रिगनाट रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रिगनाट रिएजेंट आर कॉमनली यूज इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो कैसा रिएक्शन होता है, ग्रिगनाट रिएजेंट कॉमनली यूज किस टाइप से, तो ज़्यादातर कॉमनली इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन देता है। जितने भी ग्रिगनाट रिएजेंट होते हैं ज़्यादातर केसों में इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले में। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड यूजिंग ग्रिगनाट रिएजेंट। यूजिंग ग्रिगनाट रिएजेंट, तो बेंजीन होता है, बेंजीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे बेंजीन है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कंटेनिंग जिंक आर कॉमनली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन होता है, ग्रिगनाट रिएजेंट होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेनिंग जिंक, कह रहा है कि जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिंक को कंटेन कर लेता है तो वो किस टाइप का रिएक्शन होता है। तो वो तो जब जिंक को कन्वर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है ना, सोचने वाली क्या बात है, इसमें खुद से सोच सकते हो, सबसे आसान यही है। और ग्रिगनाट रिएजेंट है, सुजुकी तो होगा नहीं, हैक तो होगा नहीं, फ्रेडल क्राफ्ट में तो ऐसा कुछ होता नहीं, LCl3 उसमें वो है ही नहीं, ग्रिगनाट रिएजेंट बना। एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली मेथड से। अगर कहीं पे तुमको मान लो दिक्कत हो कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, तो हम जैसे कि हम लोग जानते हैं ना सारे क्वेश्चन को, तो और सारे ऑप्शन को देख के उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और क्वेश्चन आ जाएगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ जिंक आर टिपिकली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑर्गेनोहैलाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो जिंक मेटल है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी एफिशिएंटली कन्वर्टेड टू एल्केन यूजिंग ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो कीटोन से हम लोग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी एफिशिएंट, हाँ कीटोन से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट टिपिकली कैरिड आउट यूजिंग ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो ये कौन सा, हाइड्रोबोरेशन में ऐसा होता है,
हम लोग 5th सेमेस्टर में हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन को पढ़ के भी आए हैं, वहाँ पे देखा था हम लोगों ने ऐसा कुछ। तो ये वाला नॉट पूछा था ना, तो कहाँ गया, हाँ नॉट पूछा है। तो हाइड्रोबोरेशन कंपाउंड्स में ऐसा तो कुछ होता नहीं है, क्रॉस कपलिंग में। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन लिगेंड यूज्ड इन ऑर्गेनोजिंक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। तो कार्बिन लिगेंड, ये सही है ऑप्शन नंबर डी। फॉस्फीन लिगेंड होता है, एमीन होता है, थायोल होता है, कार्बिन नॉट ए कॉमन लिगेंड पूछा ना, तो कार्बिन लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 35, द एडिशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड एंड कीटोन्स टिपिकली फॉर्म्स कहाँ से होता है, एल्केन। और 35 का ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्कोहल से। क्वेश्चन नंबर 36, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ जिंक आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। तो सबको पता चल गया है, फार्मामेटिकल में यूज होगा, पेट्रोकेमिकल में यूज होगा, एग्रीकल्चर में होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 36 लग रहा है क्वेश्चन, ये कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो जाहिर सी केस है कि सारा होगा, ऑल द अबव सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, द कपलिंग ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स विथ ऑर्गेनिक हैलाइड्स और सूडो हैलाइड्स इज नोन एज। तो इस वाले रिएक्शन को नेगेसी कपलिंग बोलते हैं। इस वाले इक्वेशन को याद कर लेना है, जब पढ़ाऊँगा कि पहले वाले यूनिट में रिएजेंट में ये कपलिंग कैसे कराते हैं, सुजुकी कपलिंग क्या होता है, स्टीलिक कपलिंग है कपलिंग, तो वहाँ से है सीधे याद रखना कि द कपलिंग ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड विथ ऑर्गेनिक हैलाइड्स या स्यूडो हैलाइड्स हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेसी कपलिंग बोलते हैं। ये चीज़ रिएजेंट वाले में हम लोग पढ़ेंगे, तो कोई टेंशन की कैसे क्या है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बस यहाँ याद रखना है कि भाई ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स अगर ऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ या सूडो हैलाइड्स को हम लोग कुछ कपलिंग, ऐसे वाली कपलिंग को किस नाम से जानते हैं, नेगेसी कपलिंग के नाम से जानते हैं। 38, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स इन सिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। तो पहला हाई कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, लो रिएक्टिविटी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, हाई टॉक्सिसिटी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से ऐसी सारी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑर्गेनोजिंक सिंथेसिस में ऐसा कुछ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ जिंक आर कॉमनली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। तो कौन सा कंपाउंड है, एल्कीन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द कंपाउंड CH3 का होल टॉय Zn इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है, CH3 का होल टॉय। तो 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं एक जिंक से, तो डाई मेथिल हो गया। जैसे जिंक है ना, तो यहाँ से CH3 लगा हुआ है और यहाँ से CH3 लगा हुआ है, तो 2 ग्रुप डाई मेथिल और एक जिंक है ही, तो डाई मेथिल जिंक हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, डाई मेथिल जिंक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सिंपल नाम दिया था, CH3 का होल टॉय Zn से जिंक लिख दो, CH3 यहाँ से जोड़ दो, CH3 यहाँ से जोड़ दो, तो एक मेथिल यहाँ लगा हुआ, एक मेथिल यहाँ लगा हुआ, तो डाई मेथिल, ये जिंक है। बस ये तो पूछा है और कुछ थोड़ी ना पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज commonly used as a catalyst in organozinc chemistry। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 41 इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज कॉमनली यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, ऐसा कौन सा मेटल है एज ए कैटलिस्ट ऑर्गेनोजिंक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के अंदर ऐसा कौन सा चारों में से ऑप्शन है जो कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। प्लेडियम है, प्लेडियम का मतलब क्या, पीडी। ठीक है, निकल तो है नहीं, पैलेडियम है, पैलेडियम पीडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉमन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। कौन सा इसमें, क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 है,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉमन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। कॉमन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कौन सा है? तो मेथिल लिथियम तो है, एथिल लिथियम तो है, पहला वाला ऑप्शन फेनिल लिथियम नहीं है, नॉट ए कॉमन लिथियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 42 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर कॉमनली यूज्ड इन विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर कॉमनली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ के हैं, कैसा सब्स्टिट्यूशन पूछेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी पूछ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन, वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। तो लिथियम मेटल है, ये तो खुद से उस टाइप। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ लिथियम इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ठीक है। तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, तो सबको पता है sp3 हाइब्रिडेशन होता है। जैसे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हो ना, CH3 Li है, Cl है, मान लो ऐसे कुछ है, या CH3 Li है, तो हम लोग CH3 Li को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक मिनट, CH3 Li है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ से भी एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ से लिथियम है, एक सेकंड रुक जाओ, इसको यहाँ बीच में कर देता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। CH3 CH यहाँ है, H यहाँ है, H यहाँ है, Li यहाँ है। हाइब्रिडेशन पूछा था यही, तो यहाँ एक सिग्मा मिलेगा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन। तो sp3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन यूज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। तो सिंथेसिस ऑफ एल्काइंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हेन मेथिल लिथियम रिएक्ट विथ वाटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम लोग भाई मेथिल लिथियम यानी CH3 Li को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर के साथ, ये है H2O, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, मेथेनॉल बनेगा, ये प्लस में, ये माइनस में, और ये H प्लस में, OH माइनस में, ये वाला OH माइनस कहाँ जाएगा, इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH3OH बना लेगा, ठीक है। तो ये तो बच्चे को पता है। तो मेथेनॉल CH3OH क्या बनेगा, CH3OH, ये बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। तो दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो वही पहला वाला ये ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग बेसिस सही है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ यूजिंग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। तो लो रिएक्टिविटी ये नहीं है, हाई कॉस्ट नहीं है, पुअर स्टेबिलिटी, लिमिटेड पुअर स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है पुअर स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड फॉर हैंडलिंग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। तो वाटर सही है। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का भी कवर कर लिया है। धीरे धीरे सारे यूनिट का 50-50 क्वेश्चन कवर किया जाएगा, ये MCQ और समझा जाएगा। और चैनल को भाई लाइक कर देना है, लाइक करोगे यार तो थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा थोड़ी ना मेरा है, मोटिवेशन मिलता है बस कि हाँ लाइक मिला है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट्स करो और अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम भी आने वाला है। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।